तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पुनः उस बघेली भाषा साहित्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे बघेलखंड के सशक्त हस्ताक्षर कवि सैफुद्दीन सिद्दीकी उर्फ सैफू जी ने लिखा है और उनका शीर्षक है रुपया केर महातिम। रुपया केर महातिम का मतलब होता है रुपए का महत्व। कवि अपनी पंक्तियों में कह रहे हैं कि धनवानी रुपया केर महातिम है भारी, खुलवाए लिहा तुम मेल चली मोटर लारी। इन पंक्तियों में कवि सैफुद्दीन उर्फ सैफू जी ने रुपए के महत्व का वर्णन किया है और बतला रहे हैं कि हमारे जीवन में रुपए का क्या महत्व है। अगर हमारे पास रुपए हैं तो सब कुछ है, और यदि रुपया नहीं है यानी कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही कवि कह रहे हैं कि रुपए का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं रुपया होने से लोगों का महत्व बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा रुपए होते हैं या पैसे होते हैं उसका समाज में उतना ही ज़्यादा महत्व होता है, और जिसके पास रुपए पैसों की कमी होती है यानी कि वो धनहीन होते हैं या गरीब होते हैं उसका महत्व समाज में न्यून रहता है, अर्थात कम रहता है। इसीलिए कहा गया है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज इस दुनिया में रुपए का इतना महत्व है। रुपए के बल पर लिखा है खुलवाए लिहा तुम मेल। खुलवाए मतलब खोल लिए या बना लिए, लिहा तुम मेल। रुपए के बल पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यदि आपके पास रुपया है तो तुम बड़ी बड़ी मिलें, कारखाने, बड़े बड़े मोटर गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं। अगली पंक्तियों में लिखा है कि बैकुंठ लोक अस बड़े मकान बने, आराम के तुम्हारे खातिर सामान बने। कब इसमें कह रहे हैं कि रुपए के बल पर मनुष्य जो है बड़े बड़े आरामदेह मकान, भव्य और सुंदर मकान बना सकते हैं, हवेलियां बना सकते हैं, और उसी रुपए से अपने आराम की तरह तरह की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अर्थात मनुष्य रुपए के दम पर पूरी तरह भौतिकवादी बन सकता है। कवि पुनः अगली पंक्तियों में अपने इस रुपए के महत्व को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तुम पुल बनाए कितनों नदिया का डमक गया। देखिए, पहले नदियों को पार करने के लिए नाव का महत्व होता था। नाव के बल पर लोग इस तरफ से उस तरफ पार करते थे, किंतु रुपए से नदियों में या रुपए के बल पर, रुपया के दम पर बड़ी बड़ी नदियों में पुल बनाकर तुमने उसे पार कर लिया। ऐसा उपाय कर लिया कि अब हमें नाव से इस पार से उस पार जाने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रिय छात्रों, ये सब रुपए का महत्व है। यदि हमारे पास रुपए न होते तो हम इस प्रकार के क्रियाकलाप नहीं कर पाते। अगली पंक्तियों में पंजीरी वश कितने गरीब का फांक गया। पंजीरी वश कितने गरीब का फांक गया। कवि कह रहे हैं कि आपने रुपए के बल पर कितने ही गरीब लोगों को पंजीरी की तरह मतलब बड़ी सरलता से, समझ रहे हैं ना, पंजीरी मतलब बड़ी सरलता से उन्हें चट कर गए। तुम्हारे पक्कन मजे। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे खातिर जे खून पसीना एक करिन, तुम्हारे पक्कन माजे गिलाव और ईंट धरिन। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि धनी लोगों के लिए जिन गरीबों ने या जिन गरीब मेहनत कश मजदूरों ने
अपने परिश्रम करके और बड़े बड़े पक्के मकान बनाए, क्या तुमने उनके निवास की तरफ, क्या आपने उनके घरों की तरफ जरा भी देखा है? कभी उनकी जिंदगी जीने का ढंग देखा है? नहीं। इसका मतलब है कि आपने उनके जीवन के बारे में या निवास स्थान के बारे में तनिक भी नहीं सोचा है। कबहू तुम उनके ठौरऊ कैत निहत्या रहे, रोटिव भर पेट दिया कि भूखन मरबौत्या रहे। कभी यहां पर कह रहे हैं, क्या आपने उनके भर पेट रोटी या खाने पीने को जरा भी ध्यान दिया? क्या आपने उन्हें भरपेट भोजन दिए? भावार्थ यह है कि आपने उनके पेट की तरफ या उनके भूख की तरफ थोड़ा भी नजर नहीं किया। उनके बच्चे भूखे मरते हैं या उनके घर में रात के चूल्हा जलता है या नहीं जलता है, उससे आपका कोई मतलब नहीं रहा। आपको तो केवल ऊंचे ऊंचे मकान बनाने से और उनके परिश्रम का शोषण करने से मतलब रहा। कभी कह रहा है, उनकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि रोटी भरपेट दिया कि भूखन मरबोत्या। वही बार बार कह रहा है कि आपने क्या उन्हें भरपेट भोजन दिया, या वो रोटी के लिए या भूख के लिए छटपटा रहे हैं, तरस रहे हैं। गिन गिन के रकम तिजोरी मां तुम गांच दिया। गिन गिन के मतलब है कि आपने उनके परिश्रम से अर्जित करके कमाए हुए धन से गिन गिन करके, यानी नोटों को गिन गिन करके गड्डियां बना बना करके और अपनी तिजोरियां भर ली, अपनी अलमारियां भर ली। उनको भरपेट भोजन तक भी नहीं दिया। उनके बच्चे फटे हाल, घर एकदम जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने उनकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। कब इसीलिए उनकी तरफ दृष्टि घुमाते हुए कह रहे हैं कि आपने अपनी तिजोरियां भर ली और लगता है कि वह तोहाइन नहीं, लक्ष्मीनिया के कुछ ऐसन काजर आंज दिया, वह तोहाइन का बस आंखी फार निहारे है। लगता है कि आपने लक्ष्मी को, अर्थात धन की देवी लक्ष्मी को अपने बस में कर लिया है और लगता है उसे आपने सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसके आंखों में या लक्ष्मी जी की आंखों में ऐसा काजल लगा दिया है कि वह लक्ष्मी अर्थात धन की देवी केवल आपकी तरफ ही निहार रही है, अर्थात आपको ही देख रही है। भावार्थ यह है कि आपके ही घर में धन आ रहा है और मजदूरों के घर में किसी प्रकार की खुशहाली नहीं है। तुम्हारे न घर में बस बल भर गोड़ पसारे है। कवि कह रहे हैं कि वह लक्ष्मी जो है, धन की देवी आपके ही घर में गोड़ पसार कर अर्थात पैर फैलाकर आराम से बैठ गई है और कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए धनी व्यक्ति दिनों दिन धनवान होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि धन की देवी भी ऐसे लग रही है कि अमीरों के घर में बड़े अच्छे ढंग से पैर फैलाकर आराम से बैठ गई है, कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ये बात आपको पुनः बताने जा रहा हूं कि कितना भी पढ़ लो आप, अंत में आपका उद्देश्य रुपया कमाना ही है। क्योंकि जो मैं सबसे पहले उक्ति बोल चुका हूं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।